हेलो गाइस, मैं नौशियम। मेरा नाम है तो अल्लाह ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, ठीक है, एक कमेंट आया था तो इस पर रिएक्शन देते हैं, मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, ठीक है, तो देखते हैं। ये तो कुछ न्यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से बनाया है, तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया। और हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे बनाया। वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर होने ना पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। प्यारे दोस्तों, अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों बनाई गई, औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या औरत को टेढ़ापन वही से मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीज़ों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी ज़रूरत इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा कि जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। वो शख्स एक दिन ऐसी ऊंची आवाज से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उस आवाज को सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे, ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर को सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह को बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि बताओ क्या अजीब देखा तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल, जहन्नम के दरोगा मलिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदाएं लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास लेकर आना। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े की तरफ तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर दरवाज़े पर दस्तक देंगे और जहन्नम के दरवाज़े के दारोगा मालिक बाहर आएंगे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हज़रत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। फिर हज़रत मालिक बाहर तशरीफ़ लाएंगे और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसीलिए कौन सी चीज़ पत्थर है और कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है इसकी पहचान नहीं हो रही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ, तुम
یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے اللہ، جہنم کے داروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں بچا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا یا اللہ، تو نے میری بہت ہی اعلیٰ تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ، میں نے میری جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اے اللہ، تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ پیارے دوستو، اپنے اپنے گرہبان میں جھانکے، کیا ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے فاطمہ، 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہ بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی میں بہت غم زدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور عرض کیا ابا جان، آپ کس وجہ سے غم زدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں نے معراج کیا، جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا، وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी, यानी उसका गुनाह क्या था? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ताने दिया करती थी और अपनी ज़ुबान से दूसरों को इज़ा पहुंचाती थी, जो अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करती थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया और अल्लाह ऐसी औरत को ज़ुबान के ज़रिए से लटका कर जहन्नम की आग में भुनेगा। प्यारे दोस्तों, हज़ारों साल की इबादत भी रद्द होते हुए देखी गई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह, अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया, यकीनन हम नहीं बच पाएंगे, हम बेहद गुनहगार हैं। लेकिन ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हमसे हिसाब अपने अदलो इंसाफ से ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमा। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जालिम हुक्मरान और वो ताजीर जो झूठ बोलता हो और वो बूढ़ा शख्स जो जिनाह करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 आदत पाई जाए वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, यानी बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सब को नेक बनने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से उनकी सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। वाह, कितनी अच्छी वीडियो थी, कितना अच्छा बताया इन्होंने कि औरतें आदमियों की ढाल हिम्मत होती है। ये बात सही, अच्छी बात। जैसे मेरे को वो याद आया, मिर्जा गालिब का शेर है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं घायल, जब आँख से ना निकले तो लहू क्या है। तो जो शरीर है ना, शरीर का इतना कुछ नहीं है कि चोट लग गई आ गई, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट होती है ना, जो औरतें ज़्यादा होती है थोड़ी, है हमारी माँ हो गई, वो या बीबी हो गई, इमोशनल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है आदमी के लिए, है। शरीर का कुछ नहीं है, जैसे कि गालिब साहब ने कहा कि चोट लग जाए, खून निकले, इतना दर्द उससे नहीं होता जितना दिल में कुछ हो जाए, किसी से बुरा लग जाए बात, वो होता है। तो इसलिए एक कमेंट भी आया था कि भाई औरतें होती है थोड़ी नाजुक, तो मैंने कहा था कि मेंटली शरीर कौन देख रहा है, मेंटली मतलब आदमी से ज़्यादा ताकतवर होती है औरतें, ठीक है, तो साइंस भी कहता है। तो यही है, औरतें होती है भाई ढाल, है, पर ये नहीं कि लड़ने लग जाओ है मेंटली, ठीक है। डिटेल में समझाया गया था, बिल्कुल ठीक है। वो तो बाकी हम कुरान पढ़ेंगे जब हम ज़्यादा जान पाएंगे कि मरने के बाद क्या क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट में तो इतना नहीं जान पाएंगे। और मेरे को एक बात बताना, जो यहाँ तक आ गया मेरे को कमेंट करके बताना, कि एक मेरे पास वीडियो आई थी, उसमें कह रहे थे कि अब 30% से ज़्यादा लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी भी आई थी मेरे पास, तो बताना। मुझे तो लगता नहीं है यार इतनी ताकत में कुछ हुआ होगा, तो मेरे को एक बार बताना, ठीक है। बाय।